Hello guys, I am Ram Kusba. I teach you for class 10th English poem How to Tell Build Animals. That's writer name is Caroline Wells. I hope you can understand now. That's read it poem How to Tell Build Animals. पोयम में जो अपने राइटर हैं करोलिन वेल्स, वो इस पोयम के माध्यम से बताना चाहती है कि हम जंगली जानवरों को कैसे बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने राइटर ने लिखा हुआ है कि हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल, मतलब है कि जंगली जानवरों को कैसे बताएं। ठीक है, चलिए राइटर की इस पोयम को हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे बताएं जंगली जानवरों को। तो दिस humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. That's now means is humorous poem मतलब हास्य कविता suggest us some dangerous way to identify or tell wild animals. मीन ये हास्य कविता है एंड जंगली जानवरों को पहचानने या बताने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है। रीड इट अलाउड एंड इसे जोर से पढ़ें। कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रेजर, और इसे मजबूती और नियमित रूप से रखें। तो यहाँ पर इस पोयम में अपने राइटर बताना चाहते हैं कि हम कि यहाँ पर जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, कुछ खतरनाक तरीके से जाती है। ठीक है, इसमें पोयम में अपने राइटर हैं जो जंगली जानवरों को कैसे बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये रहता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट मीन्स दैट if we ever you should go by chance to jungle in the east, यदि आपको कोई चांस मिले ईस्ट 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 के जंगलों में जाना पड़े या जाना पड़े एंड इफ देयर शुड टू यूज एडवांस अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, और यदि कोई बड़ा और बुरे रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े, इफ ही रोअर एट यू as you are dying you will know it is the Asian lion. यदि आप मरते समय वह आप पर दहाड़ता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एशियन लॉयन है। ठीक, यू नो इट इज मतलब आपको फिर पता चल जाएगा कि ये कैसा है, एशियन लॉयन है। तो यहाँ पर अपने राइटर ने बता दिया कि एशियन लॉयन क्या है, क्या होता है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड a noble built beast greet you, और इफ समटाइम्स, और यदि कुछ समय व्हेन रोमिंग ग्राउंड, या अगर कुछ समय इधर उधर घूमते रहते हैं जो कुछ एनिमल्स हैं, एंड नोबल बिल्ड बीस्ट ग्रीट यू, एक महान जंगली जानवर, एक महान जंगली जानवर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब कि पीली जमीन पर, जंगली जानवर पीली जमीन पर काली धारियों के साथ आपका स्वागत करता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट, और नोटिस करें कि वह आपको खाना खाना चाहता है या फिर यदि वह आपको खाता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसिप्लिन, तो ये सरल नियम आपको द बंगाल टाइगर को समझने में मदद कर सकता है। तो आपको पता चल जाए कि ये कैसा है, बंगाल टाइगर है। If strolling forth a beast you view, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक जानवर दिखाई देगा whose height with sports is prepared, जिसकी खाल धागों से भरी हुई है। As soon as he has leapt on you, जैसे ही वह तुम पर चढ़ गया, you will know it is the leopard, और आपको पता चल जाए कि वह एक लिपार्ड है, मतलब तेंदुआ है। He will do no good to roar with pain, ट्विल दर्द से दहाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। He will only lap and lap again, तो वह केवल छलांग लगाएगा और फिर छलांग ही लगाएगा। तो यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड। ठीक है,
फिर आपको पता चल जाए कि वह एक तेंदुआ है। If when you are walking around your yard, you meet a creature there. If when you are walking around your yard, मतलब यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हैं तो आपको वहाँ एक प्राणी मिलता है। Who hugs you very very hard, तो आपको बहुत जोर से गले लगाता है। Be sure it is a bear, फिर आपको पता चल जाए कि वह एक भालू है। श्योर हो जाए कि वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कोई संदेह है, आई गेसेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रेसेस, मुझे लगता है वह तुम्हें सिर्फ एक और दुलार देगा, एक और दुलार देगा। ठीक है, तो यू विल नोट इट इज अ बियर। So a distinguished beat of prey a novice might notice, हालांकि एक वो एक नौसिखिया होता है। नौसिखिया के लिए शिकार के जानवरों में अंतर करना व्यर्थ हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेना दस, मगरमच्छ को आप हमेशा लकड़बग्घे से इस प्रकार कह सकते हैं, हेनाज कम विद मेरी स्माइल्स, कि जो लकड़बग्घा प्रश्न मुस्कान के साथ आते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वे रोते हैं तो हेनाज, एंड दिस इज नो क्रोकोडाइल्स, ये हेनाज है मतलब लकड़बग्घा, ये मगरमच्छ। यू नो दैट्स पिक्चर इज क्लियर। द ट्रू चैमलियन इज स्मॉल, अब यहाँ पर देखो चैमलियन है, इसका मीनिंग होता है गिरगिट। द ट्रू मतलब असली गिरगिट छोटा होता है, स्मॉल, एंड अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और छिपकली जैसी चीज। He has not any ears at all, उसके कान ही नहीं है। And not a single wing, और एक की पंख नहीं है। If there is nothing on the tree, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो यह tree is the chameleon you see, तो यह गिरगिट है जिसे आप देखते हैं। चैमलियन दैट्स मीन गिरगिट एंड लिजर्ड छिपकली। तो यहाँ पर अपने राइटर रोलिन वेल्स ने कुछ बताया कि हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, उन्होंने बताया कि लिजर्ड कैसी होती है और चैमलियन कैसा होता है। उन्होंने यहाँ पर भी डिफरेंस बताया, यहाँ पर हेनास में डिफरेंस बताया एंड क्रोकोडाइल में बताया कि ठीक है। और फिर यहाँ पर बताया बियर के बारे में, बताया बियर कैसा होता है, ठीक है। एंड और आगे भी बताया कि लेपार्ड होता है, लेपार्ड कैसा होता है मतलब तेंदुआ। टाइगर का बताया, लॉयन बताया। यहाँ पर अपने राइटर रोलिन वेल्स ने बताया जानवर कैसे होते हैं, जंगली जानवर को कैसे बताएं। तो उन्होंने कुछ अपनी जो कविता लिखी इसके द्वारा बताया है कि ये जानवर ऐसे होते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। हाँ भैया अच्छा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और राइटर में यदि कमेंट में यदि आपने राइटर का नेम नहीं लिखा है तो अभी भी वक्त है, कमेंट में राइटर का नेम लिख दें, मैं सभी का देखूंगा कौन कौन राइटर है। तो राइटर का नेम ये रहा, रोलिन वेल्स, उन्होंने पोयम लिखी है
हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल्स, दैट्स एक्सप्लेनेशन कर दिया है मैंने। यदि अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वेरी वेरी थैंक यू मेरे